फलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, वाके बिहारी लाल की जय। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों पूर्ण काम। दोनों सुख के सागर है, दोनों पूर्ण काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर मिलने के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, मिलने के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक पापी कंस सहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों दीन के सुख हरत है, दोनों मन के नाम। दोनों दीन के सुख हरत, दोनों मन के धाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग में राजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग में राजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे कहो राधे श्याम। चाहे सीता राम कहो, चाहे कहो राधे श्याम। जग में सुंदर
रहे तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों है गद गद के वास्ते, दोनों है आनंद परिखाते, दोनों है गद गद के वास्ते, दोनों है आनंद परिखाते। राम श्याम के दिव्य भजन से मिलता है मित्रा, राम श्याम के दिव्य भजन से मिलता है मित्रा। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। नारद उवाच कार्तिकस्य च महात्म्यं, विधिं वद विदाम्बरा, यस्यानुष्ठानमात्रेण सुप्रसन्नो भवेद्भरे। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिता, कार्तिक महीने का महात्म्य तथा विधि कहो, जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, साधुश्च त्वं महाबुद्धि, तपः साधु न विद्यते, लोकानां च हितार्थाय, प्रसन्नोऽयं तव सुकृतम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा दूसरा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न संसार के हित के लिए है। हे पुत्र, सुनो, पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रूप बंधन से छूट जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के वास्ते आए सौनकादि ऋषियों ने नौमिसारण्य में सूत जी महाराज से पूछा। सर्वकाल में सबके हित में उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले, हे सूत जी, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है, संसार के भय का नाश करता है और तत्व ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को भोग देता है। जैसे गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप गर्मी का नाश करती है, कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है, परंतु साधु संग, सज्जनों का संग पाप, ताप और दीनता तीनों को दूर करता है। इससे आधा क्षण साधु संग के आगे स्वर्ग कुछ भी नहीं है। परंतु साधु कैसा हो? साधु भगवत भक्त हो, फिर मनुष्यों से आशीष ही क्या। महात्मा सौनक जी से सूत जी पूछे गए। सौनक जी बोले, हे सूत जी, कार्तिक महीने का महात्म्य
इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी बोले, हे सौनक, सुनो कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण जी महाराज से पूछा। बोलने लगी कि हे महाराज, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन सफल है और मेरे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हूं। मैंने कल्प वृक्ष सहित आज पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद के लिए दान किया। जिस कल्प वृक्ष की बात पृथ्वी में स्थित जीव नहीं जानते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, यह कल्प वृक्ष इस समय हमारे आंगन में स्थित है। हे त्रिलोक के स्वामी, तुम्हारी मैं अति प्यारी हूं, इसी से हे मधुसूदन कुछ पूछने की इच्छा करती हूं। हे कृष्ण, जो तुम हमारे प्रियकर हो, प्यारे हो, तो विस्तार पूर्वक कहो, जो सुनकर फिर मैं अपना हित करूं। हे देव, जिससे किसी भी समय तुम्हारा और हमारा वियोग न हो। सूत जी सौनक जी से बोले कि ऐसे सत्यभामा के वचन सुन करके कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के उस कल्प वृक्ष के नीचे गए। वहां पर जाकर फिर जगदीश्वर कृष्ण जी ने हंस करके सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम मेरे प्राण के समान हो। तुम्हारे समान हम दूसरी प्रिय नहीं। देखो, हमने तुम्हारे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया। इससे तुम्हारा पूछा भी सुनो। यह बात तेरे लिए अदे भी दे सकते हैं, अकारी को भी कर सकते हैं, और अकथित जो कहने लायक नहीं है उसे भी कह सकते हैं। फिर तुम्हारा पूछा क्यों नहीं कहेंगे? इससे जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो। गुप्त से गुप्त सब कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी प्रिया नहीं है। सत्यभामा बोली, महाराज, ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने की जिससे इस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हूं? हमेशा तुम्हारी अर्धांगिनी गरुड़ के ऊपर सवार होकर इंद्र आदि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ गमन करती हूं, घूमती हूं। इससे पूछने की इच्छा करती हूं कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया और कैसा मेरा शील था, स्वभाव था, कौन थी मैं किसकी कन्या थी, सो कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुके हो सो सब कहते हैं,
सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांत के पार जानने वाला देव सर्वा नाम ब्राह्मण था। नित्य सूर्य की आराधना करता था, मानो दूसरा सूर्य हो। अतिथि और अग्नि का सेवन करता, सूर्य के व्रत में लगा रहता था। उसकी बड़ी आयु में एक गुणवती नाम की कन्या हुई। अपुत्र देव शर्मा ने चंद्र नाम अपने शिष्य को अपनी कन्या का दान दे दिया। उसी चंद्र को पुत्र मानता, सो किसी दिन चंद्र लकड़ी लेने को दोनों वन में गए। ससुर और दामाद दोनों वन में गए और हिमाचल के पास में एक वन में इधर उधर भटकते रहे। इधर उधर फिरते उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। देखते ही दोनों डर गए। डर से भागने को असमर्थ दोनों ससुर दामाद को काल रूपी राक्षस ने मार दिया। फिर वे दोनों अपनी धर्मशीलता से उस क्षेत्र के प्रभाव से हमारे समीपवर्ती दूतों द्वारा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सूर्य की पूजा की थी, जिससे हम प्रसन्न हुए। शैव, क्षौर, गणेश, शाक्त, वैष्णव ये सब हम ही को प्राप्त होते हैं। जैसे कि वर्षा काल का जल छोटी छोटी नदियों से होकर के समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम एक हैं, परंतु क्रीड़ार्थ 5 प्रकार के हैं। जैसे कोई देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का नाती आदि नामों से जाना जाता है। उसके पीछे वे दोनों देव शर्मा और चंद्र विमान में सवार होकर के सूर्य जैसे तपस्वी, तेजस्वी, हमारे समान रूप वाले होकर के दिव्यांगनाओं को भोगते हमारे लोक को प्राप्त हुए। उसके बाद राक्षस द्वारा मारे गए पिता पति को सुन करके दुख के मारे गुणवती संताप को प्राप्त हुई। अब गुणवती रोने लगी, बोली, हे नाथ, हे पिता, मुझे छोड़कर किधर चले गए? बिना तुम्हारे बोलों में क्या करूं? अब घर में बैठी दरिद्रा मलिन मुझको वस्त्र भोजन से कौन पालेगा? भाग्य, सुख, आज्ञा, जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरा दुख दूर करे? क्या करूं, किधर जाऊं, किधर बैठूं, कैसे सुख पाऊं? हो हे विधाता, इस वक्त मैं ज्ञान से मरती हूं, कैसे जीऊंगी? जैसे क्रूरी पक्षी रोती है, इस प्रकार रुदन करके जमीन में गिरी, जैसे कि हवा का मारा केले का पेड़ गिरता है। उसके बाद बहुत समय बाद होश आई, तो फिर रोती हुई दुख रूपी सागर में डूब गई। शुभ कर्म करने वाली उस गुणवती ने
अपने घर का सारा सामान बेच करके यथाशक्ति पति और पिता के पारलौकिक मरने के बाद की क्रिया को किया और फिर विष्णुवती विष्णु भक्ति में तथा सत्य शौच में तत्पर गुणवती उसी में रही और उसने जन्म से मरण तक 2 व्रत किए। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य शौच से तत्पर गुणवती उसी में रही और जन्म से मरण तक उसने 2 व्रत किए, एक एकादशी व्रत, दूसरा कार्तिक व्रत। कृष्ण जी बोले कि हे कांते, ये दोनों व्रत हमारे बहुत प्रिय और मुक्ति, पुण्य, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल में स्नान करते हैं वे महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं और जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन का पालन करते हैं वे विष्णु जी की मूर्ति हैं तथा जो विष्णु मंदिर का मार्जन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, स्वास्थ्य निवेदन या विष्णु पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार 3 दिन भी करे तो ऐसा फल मिले कि देवता उनकी वंदना करें। फिर जिन्होंने जन्म भर किया उनकी तो बात ही क्या। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा करके प्रतिवर्ष व्रत किया। हे कांते, किसी समय बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए गई। सो जब जल में गई तो ठंड से कांपने लगी और उसी समय उसके प्राण पखेरु हो गए, उसकी मृत्यु हो गई। तब तक आकाश से आता विमान देखा, पीछे शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे विमान में चढ़ाई गई। ये चवर चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण वैकुंठ लोक ले आए। सो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे पास में गई। इसके बाद हे प्रिय, ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामिनी, ये सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ है तथा चंद्र शर्मा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ है और गुणवती तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारे प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वार पर तुलसी का पेड़ लगाया था, इसी से हे कांते तुम्हारे आंगन में आज और कल्प वृक्ष लगा है। और तुमने कार्तिक में दीप दान किया था,
इसी से तुम्हारे में लक्ष्मी स्थिर हुई है। तुमने जो दूसरे व्रत आदि किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री हुई हो। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम कभी भी हमारे वियोग को न पाओगे। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वे हमें प्राप्त होते हैं और तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और पृथ्वी में जो लोग यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले हैं वे कार्तिक महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में से एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। सोलन जी सूर्य से पूछते हैं कि हे सूर्य, कार्तिक या तुलसी का महात्म्य संक्षेप और विस्तार से कहो। सूर्य बोले, हे सोनक, यही पृथु नामक राजा ने नारद जी से पूछा, सो जैसा उन्होंने इतिहास प्रसंग करके कहा सो मैं कहता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की, वाके बिहारी लाल की। तुलसा महारानी नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुम्हें जीवन के कार्य सवारे, तुम्हें जीवन के कार्य सवारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक तब तुम्हें सुखदानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी माता, तुम्हारे यश को तुलसी माता, करता वाद सदाई गाता, करता वाद सदाई गाता, यम पाप के कारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो कार्तिक मास में तुम गावे, कार्तिक मास में तुम गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे, उनके बड़े गावे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, नमो नमो तुलसा तुमको जो कोई जावे, तुलसा तुमको जो कोई जावे, लोक जावे सुख पावे, लोक जावे सुख पावे, हरि कथा पुराणे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जगती कल्याणी, तुलसा सेवा करो, तुलसा
महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो बोलो तुलसा माता की जय वाकी बिहारी लाल की जय दयानंद ईश भगवान की पवन सुत हनुमान की श्यावर रामचंद्र भगवान की जय राधे कृष्ण भगवान की जयकारा से रामानिका बोल सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पार्वती हरे 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे